कुल मिलाकर ये 600 लोग हैं जिन्हें उनकी मौत के फौरन बाद आहनी कैप्सूल्स में मनफी 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया है। इन सब के मुर्दा जिस्म कमोबेश 50 सालों से सही सलामत हालत में हैं और उनकी अगली नस्ल उनके फिर से जिंदा होने के मुंतज़िर हैं। ये सब लोग मौत के बागी हैं, जिंदगी के फना हो जाने के इनकारी हैं। ये वो हैं जो मरना नहीं चाहते थे और हमेशा जिंदा रहने के ख्वाहिशमंद थे। ये मौत को लाजमी हकीकत भी नहीं मानते थे। इनके ख्याल में मौत एक बायोलॉजिकल फेलियर है। उन्हें कभी उम्मीद थी कि संगीन बीमारियों को शिकस्त देने वाला इंसान एक दिन मौत पर भी काबू पा लेगा और यही वो वक्त होगा जब वो सब जिंदगी में वापस आएंगे और फिर हमेशा की जिंदगी जिएंगे। क्या वाकई मौत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और ये 600 मुर्दा जिस्म फिर से जिंदा हो जाएंगे? क्या साइंस की तरक्की की बदौलत ये आरज़ी दुनिया हमेशगी में बदल जाएगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान बशीर है और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। ये दिन था 12 जनवरी 1967 का। अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया के एक अस्पताल के बेड पर जिंदगी की आखिरी सांसें गिनने वाला 71 साला मरीज जेम्स हैरम बेडफोर्ड, जिसको किडनी कैंसर के बायस लाइलाज करार दिया जा चुका था। जो ही जेम्स बेडफोर्ड का धड़कता दिल बंद होने के करीब पहुंचा तो अस्पताल का वो कमरा जहां कुछ देर पहले मौत की सी खामोशी छाई थी, अचानक किसी साइंस लेबोरेटरी में तब्दील हो गया और कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को पीछे हटाकर जेम्स के बेड का घेराव कर लिया। लेकिन आखिर ये कौन लोग थे और ये क्या कर रहे थे? ये जानने के लिए हमें 17 साल पीछे 1950 में जाना पड़ेगा, जब अमेरिका के एक फिजिक्स के प्रोफेसर रॉबर्ट एटिंगर ने ये ख्याल पेश किया कि मौत कोई लाजमी हकीकत नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल फेलियर है और अगर इंसान बीमारियों पर काबू पा सकता है तो एक दिन वो मौत पर भी काबू पा लेगा। ये महज ख्याल नहीं था, ये एक तहरीक का वन लाइनर था जो मगरिब के लोगों को नई उमंग दे रहा था। 1962 में रॉबर्ट एटिंगर की किताब द प्रोस्पेक्ट ऑफ इमॉर्टेलिटी मार्केट में आई। मौत की नफी और हमेशा की जिंदगी के नजरिए की हिमायत में सामने आने वाली इस किताब ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। मादा परस्त मगरिब को लाफानी जिंदगी की उम्मीद दिलाई। किताब में दावा किया गया था कि अगर इंसानी जिस्म और दिमाग को मौत के फौरी बाद इंतहाई कम दर्जा हरारत पर मुंजमद कर दिया जाए तो खुलियात को मुकम्मल मुर्दा होने से बचाया जा सकता है, यहाँ तक कि मुस्तकबिल की साइंस उन्हें दोबारा जिंदा करने के काबिल हो जाए। यानी साइंस की तरक्की का वो मुसलसल अमल जो मरने के हर इम्कान को खत्म करते। देखते ही देखते मौत को शिकस्त देने पर मबनी रॉबर्ट एटिंगर का खुशकुन फलसफा एक तहरीक में बदल गया और फिर इसकी गूंज मगरबी दानिश्वर, मुफक्किर और मुसन्निफ इवान कूपर को भी सुनाई दी। कूपर पहले ही इंसानी बका और लाफानियत के तस्वुर से शदीद मुतासिर था। उसने एटिंगर की फिक्र को एक मिशन में बदल दिया। 1964 में कूपर ने एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन की बुनियाद रखी और अपने हीरो रॉबर्ट एटिंगर की सोच के मुताबिक हमेशा की जिंदगी के लिए क्रियोनिक प्रिजर्वेशन का मंसूबा पेश किया। कूपर ने आम लोगों को मौत को शिकस्त देने और लाफानी जिंदगी की इस तहरीक का हिस्सा बनने की दावत दी और पेशकश की कि कोई भी शख्स अपनी मौत के बाद एक नई जिंदगी की उम्मीद पर अपना मुर्दा जिस्म एल्कोर फाउंडेशन के पास महफूज करा सकता है। कूपर के नजदीक क्रियोनिक प्रिजर्वेशन का यह अमल सिर्फ एक साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं था बल्कि इंसानियत के इर्तकाई मरहले की शुरुआत भी थी। इवान कूपर को यकीन था कि जल्द एक ऐसी दुनिया वजूद में आएगी जहां मौत को शिकस्त दी जा सकती हो और जहां वक्त को रोका जा सकता हो, जहां इंसान इतना बाइख्तियार हो कि वो खुद अपनी जिंदगी को पॉज और रिज्यूम कर सके। और यही वो मरहला था जहां क्रियोनिक्स इंसानी तारीख में पहली बार फलसफे से निकलकर एक हकीकी साइंस तहरीक बन गई। और जेम्स बेडफोर्ड वो पहला इंसान था जिसने खुद को क्रियोनिक प्रिजर्वेशन के लिए पेश किया। अस्पताल के कमरे में जेम्स की मौत के वक्त उसके बेड को घेरने वाले एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन के रजाकार और बायो इंजीनियर्स थे, जिन्होंने डेड बॉडी की प्रिजर्वेशन के लिए फौरी काम शुरू कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्रियोनिक्स क्या है और ये मौत को हमेशा हमेशा की जिंदगी में बदलने के लिए कैसे काम करेगा? क्रियोनिक्स दरअसल एक ऐसे साइंसी अमल को कहते हैं जिसके दौरान किसी भी इंसानी लाश को इंतहाई कम दर्जा हरारत पर इस उम्मीद के साथ महफूज किया जाता है कि मुस्तकबिल में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की बुनियाद पर उसे दोबारा जिंदा किया जा सके। कैलिफोर्निया के अस्पताल में जेम्स हैरम बेडफोर्ड की मौत वाक़ हो चुकी थी। एल्कोर के रजाकारों ने डेड बॉडी का दर्जा हरारत तेजी से गिराने के लिए उसे बर्फ के टब में रखा। फिर कुछ खास महलूल क्रियो प्रोटेक्टेंट फ्लूइड सिरिंज के जरिए डेड बॉडी में दाखिल किए गए ताकि खुलियात मुंजमद होने के बाद फटने से महफूज रहें। कुछ देर बाद मुर्दा जिस्म को एक स्टील के कैप्सूल में मुंतकिल कर दिया गया जो लिक्विड नाइट्रोजन से भरा था और उसका इनर टेम्परेचर
-196 डिग्री सेंटीग्रेड था। लाइफ एक्सटेंशन सोसाइटी की टीम जानती थी कि वो नामुमकिन से खेल रहे हैं, लेकिन उनके नज़दीक ये मौत के खिलाफ पहला साइंस एक्सपेरिमेंट था। एक ऐसा तजुर्बा जिसने एक लाश को तारीख के पहले मुंजमद इंसान में तब्दील कर दिया था। हमेशा की जिंदगी की तलाश में किए जाने वाले क्रायोनिक्स एक्सपेरिमेंट ने दुनिया की भरपूर तवज्जो समेटी। अगले रोज अखबारात में खबर छपी, द मैन हु रिफ्यूज टू डाई, यानी वो इंसान जिसने मरने से इनकार कर दिया। क्रायोनिक्स एक्सपेरिमेंट की तफसीलात जानकर कुछ लोग हैरान थे और बेशतर खौफजदा। किसी ने इसे शैतानी अमल कहा तो किसी ने इंसानी इर्तिका की बड़ी उम्मीद करार दिया। अगला कुछ अरसा जेम्स बेडफोर्ड की मुंजमद डेड बॉडी की आजमाइश का अरसा था। उसे कई जगहों पर मुंतकिल किया गया, पहले किसी खुफिया लेबॉर्ट्री में, फिर एक यूनिवर्सिटी के कोल्ड स्टोरेज में और बिलाखिर एल्कॉर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन में, जहां बेडफोर्ड का मुंजमद जिस्म गुज़िश्ता 58 साल से -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में मौजूद है और हैरत अंगेज तौर पर आज भी वैसा ही दिखाई देता है जैसा मौत से कुछ लम्हे बाद था। ये सिर्फ जेम्स बेडफोर्ड की कहानी नहीं है। आज दुनिया भर में तकरीबन 600 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो क्रायोनिक्स के तहत महफूज किए गए हैं। इनमें से कुछ के जिस्म और कुछ के दिमाग बर्फ के टैंक्स में -196 डिग्री पर सो रहे हैं और हजारों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद को क्रायोनिक प्रिजर्वेशन के लिए रजिस्टर करवा रखा है। इनमें अरबपति बिजनेसमैन, साइंसदान, हत्ता के कुछ नौजवान भी शामिल हैं जो लाफानियत के इस गैर हकीकी तसव्वुर से इंस्पायर हैं। मगर सच ये है कि बेडफोर्ड समेत इन 600 अफराद में से अभी तक कोई भी जिंदगी की तरफ वापस नहीं आया, ना ही कोई खुलिया जिंदा हुआ और ना ही कोई दिमाग फिर से जागा। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या वाकई कभी साइंस इतनी तरक्की कर सकेगी कि मौत को टाला जा सके, या किसी इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जा सके, या ये महज बेवकूफ़ाना ख्यालात और बातिल नजरियात का मजमुआ है। सच ये है कि क्रायोनिक्स किसी अखलाकी और रूहानी हदबंदी के बगैर सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। ये मादा परस्त सोच पर मबनी साइंस का अक्स है। माहिरीन का कहना है कि मुंजमद करने के दौरान जिस्म के खुलियात फट जाते हैं, दिमाग के न्यूरॉन्स का नेटवर्क तबाह हो जाता है, याददाश्त, शऊर, एहसास सब खत्म हो जाता है। तो फिर क्या सांस की बहाली को जिंदगी का नाम दिया जाएगा? चले एक लम्हे को फर्ज कर लेते हैं कि कई दहाइयों बाद जेम्स बेडफोर्ड दोबारा जिंदा हो जाता है, तो वो किस दुनिया में जागेगा? क्या ये वही माहिर नफ्सियात 71 साला जेम्स हैरम बेडफोर्ड होगा जो मरने से पहले था, या जेम्स हैरम बेडफोर्ड का कोई नया वर्जन? कई दहाइयां स्टील कैप्सूल में बंद रहने के बाद जेम्स जब जिंदगी की तरफ लौटेगा तो वेल इन्फॉर्म ह्यूमन की बजाय 19वीं सदी की खोई हुई नस्ल का कोई बाशिंदा नजर आएगा। ना तो उसे कुछ याद होगा और ना ही वो जानता होगा कि वो किस दुनिया और किस एरा में सांस ले रहा है। इन हालात में जेम्स बेडफोर्ड की दोबारा जिंदगी क्या वाकई जिंदगी होगी या सिर्फ एक सजा? बतौर मुसलमान हमारा ये ईमान है कि हर जी रूह ने मौत का मजा चखना है, और हमारा ईमान है कि मरने के बाद रोज़े महशर इंसानों को दोबारा उठाया जाएगा, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ हुक्म रब्बी के तहत होगा। क्रायोनिक्स महज साइंस नहीं है, बल्कि ये इंसान के अंदर के खौफ की कहानी है, मौत से डर की कहानी, अपने गुमनाम हो जाने का डर, हंसी खेलती दुनिया से नाता टूट जाने का डर और हर चीज से गैर मुताल्लिक रह जाने का डर। ये डर ही रॉबर्ट एटिंगर की कहानी बना, और इसी डर को इवान कूपर ने दुनिया के मालदारों को कामयाबी से बेचा। क्रायोनिक्स एक्सपेरिमेंट मादा परस्त इंसान के हमेशा जीने की ख्वाहिश का साइंसी बयान है और मौत से फरार की बंद गली। शायद इसीलिए मिर्जा शौक लखनवी ने कहा था, मौत से किसको रास्तगारी है, आज तुम कल हमारी बारी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।